ना चाहते हुए एक प्रश्न बार बार मेरे दिमाग में आता है ऑडियंस, कि क्या भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा? क्या भारत चुनावी निरंकुशता की ओर बढ़ रहा? इसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा टेम्पल माना जाता है इलेक्शन कमीशन। हालांकि टेम्पल तो पार्लियामेंट को बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में चुनकर कौन भेजते हैं? ये इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर ही जब प्रश्न चिन्ह लग जाए तब तो पूरी डेमोक्रेसी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, डेमोक्रेसी का टेम्पल पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव का जो चयन की प्रक्रिया है वो आपत्तिजनक है, जो सर्वविदित है। इसके बाद हम स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, जिसको आप कहते हैं विशेष गहन परीक्षण, जो चुनाव में वोट, जो ठीक चुनाव के मतदाताओं की सत्यता जांची जा रही है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, हम इसको बुरा नहीं मानते, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन का तरीका सही नहीं है। और ठीक चुनाव से पहले किसी राज्य में यह कराना और उसमें एक अच्छे खासे वोटर्स के नाम का कट जाना और फिर चुनाव के परिणाम का बदल जाना, इस बात की ओर संकेत करता है कि इज दिस अ डिलिबरेट अटेम्प्ट? क्या ये सोची समझी योजना का परिणाम है? और मैं आपको बताऊं कि हो सकता है ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, लेकिन अगर डेमोक्रेसी में पीपुल्स के फेथ अगर शेकन हो रहे हैं तो यह काम अथॉरिटी का होता है कि पीपल के विश्वास को वापस करे। बार बार SIR पर यह आपत्ति उठती है कि ठीक चुनाव से पहले किसी राज्य में क्यों कराया जाए, तो फिर इस जिद को क्यों नहीं बदला जाता? दूसरी बात है कि चलिए कम से कम मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया तो डेमोक्रेटिक हो, क्योंकि ऐसा तो ना लगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त सत्तारूढ़ पार्टी का नॉमिनी है।